सबको जय मसीह के हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम परमेश्वर के वचन से फिलिपियों की पुस्तक का अध्ययन करेंगे। फिलिपियों की पत्री जिसमें 4 अध्याय हैं, हम खंड बाय खंड इस पे पूरा सीखेंगे परमेश्वर के वचन से, हर खंड से कि परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करता है, हमें क्या सिखाता है। तो क्रम बाय क्रम हम इस पुस्तक को पूरी तरीके से सीखेंगे। तो मैं पहला अध्याय और उसका 1 से लेकर मैंने 11 पद तक लिया। इस खंड में हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातें सीखेंगे जो पौलुस जब इस पत्र को लिखते हैं। पौलुस ने इस पत्र को लिखा है लगभग 60-62 की एडी में उन्होंने लिखा, जब वो जेल में थे, कैद में थे, बंदीगृह में थे। वहाँ से उन्होंने जो है इस कलीसिया के लिए, अगुओं के लिए, जो अध्यक्ष थे, सेवक थे, उनके लिए परमेश्वर का वचन लिखा। और काफ़ी बार इसमें आनंदित शब्द आया है, आनंद रहो, प्रभु में आनंदित रहो। मैं कहता हूँ आनंदित रहो, 3 बार शब्द आया आनंदित रहो, और बार बार आया आनंद आनंद आनंद, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, प्रभु का हमें सिखाता है। तो आज हमारा जो मुख्य विषय है वो मुख्य विषय है पौलुस द्वारा प्रशंसा और प्रार्थना। उसका मैंने बताया आपको 1 अध्याय 1 से लेकर 11 पद तक फिलिपियों की पुस्तक का, तो जिसका मुख्य शीर्षक है पौलुस द्वारा प्रशंसा और प्रार्थना। कलीसिया के जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, सेवक हैं, देखभाल करने वाले हैं, उनके उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। उनके जीवन को देखकर उनके जो प्रभु के प्रति लगन है, प्रभु के प्रति जो कार्य है, उसके प्रति उन्हें उनकी प्रशंसा भी करते हैं और उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। हम आगे देखेंगे। पहली 1 और 2 पद में पौलुस जो है अपना परिचय देते हैं, अभिवादन। 1 और 2 पद जैसे यहाँ पे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से, जो सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपियों में रहते हैं, अध्यक्ष और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहयोगी रहे हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छे काम आरंभ किया है वही यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसे ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो। मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर प्रमाण देने में तुम मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूँ। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो, ठोकर ना खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होता है भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। प्रभु आप इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। आइए दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके पवित्र नाम में आते हैं और आज अपने वचन का प्रकाशन हम सबको दें। पवित्र आत्मा हमें तैयार करें वचन के द्वारा, ताकि हम आपके लिए तैयार हो सकें, आपके कार्य के लिए। और प्रभु आप तैयार होकर प्रभु हम आप में बढ़ते फलते फूलते चले जाएं, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। जैसे मैंने बताया कि 1 और 2 पद जो है पौलुस यहाँ पे परिचय देते हैं अपना, कि मैं कौन हूँ। मैं दास हूँ यीशु मसीह का, मसीह यीशु का मैं दास हूँ। और तीमुथियुस का भी वो जिक्र करते हैं, जो कि तीमुथियुस उनके साथ रहता था। तीमुथियुस वो है जिनको उन्हें आत्मिक से पुत्र उन्होंने कहा था। तीमुथियुस मेरा जो है आत्मिक पुत्र है। पवित्र लोग जो छुड़ाए हुए लोग हैं, जो छुटकारा पाए हुए लोग हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया है, जो यीशु मसीह के अनुसार अपने जीवन बिता रहे हैं, पवित्र हैं, उनके लिए। और लिखा है
मसीह यीशु में होकर फिलिपियों में रहते अध्यक्ष और सेवकों समेत, जो अध्यक्ष हैं, जो सेवक हैं, सेवा देखभाल करने वाले, एक अगुआ, एक दास, कलीसिया, विश्वासी, देखभाल करने वाले अध्यक्षों के लिए और सेवकों के लिए ये पत्र जो है सेवक, अध्यक्ष और विश्वासी सबके लिए हमें बताता है। ये सेवकों के लिए हमें सिखाता है, परमेश्वर के पिता प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अभिवादन करते हैं कि मैं प्रभु का दास हूँ, मैं पौलुस हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ, मैं चुना हुआ हूँ और उनके लिए लिख रहा हूँ जो पवित्र किए गए हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा, जो छुटकारा पाए हुए, जो बचाए हुए लोग हैं। तुम पर अनुग्रह और शांति बताए से होती रहे। वहाँ पे वो परिचय देते हैं अपना, उन्होंने परिचय दे दिया है कि मैं कौन हूँ। और फिर उस हम आगे देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट थ्रू। और दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं 3 से लेकर 6 पद तक उनकी निरंतर गवाही हेतु प्रशंसा, जो उनकी गवाही है उसके लिए, जो निरंतर वो गवाही दे रहे हैं अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा, उसके लिए पौलुस जो है उनकी प्रशंसा करते हैं। क्या है करते हैं? मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम्हारे लिए विनती करता हूँ तो बड़े सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार फैलाने में मेरे सहयोगी रहे हो। यहाँ पे पौलुस कहते हैं मैं तुम्हारी प्रशंसा इसलिए कर रहा हूँ जब मैं तुम्हें स्मरण करता हूँ। प्रियो, जब जब पौलुस जो इफिसी के जो विश्वासी थे, लीडर थे, सेवक थे, उनको जब याद करते थे, उनके जीवन के बारे में, उनके कार्य के बारे में जब उन्हें समाचार मिलता था, जब वो सुनते थे, जब उन्हें स्मरण करते थे, तो सबसे पहले बात तो परमेश्वर का धन्यवाद करते थे। यानी कि उनके जीवन के लिए, उनके कार्य के लिए, किसके लिए? जो सुसमाचार के लिए वो क्या करते थे? सुसमाचार फैलाने में सहयोगी रहे थे, सहयोगी रहे हैं। सुसमाचार बताने में, गवाही देने में, उनकी गवाहियों के लिए, अपने जीवन के द्वारा गवाही, वही तो सुसमाचार है। प्रियो, आज क्या हम अपने जीवन के द्वारा गवाही दे रहे हैं? क्या जब कोई हमारे बारे में सोचता है तो क्या परमेश्वर का धन्यवाद करता है? क्या जब हमारे विश्वास के बारे में, हमारे कार्य के बारे में, हमारे गवाहियों के बारे में कोई सुनता है तो क्या परमेश्वर का धन्यवाद? क्या हम गवाही का जीवन है हमारा? क्या हमारे जीवन से मसीह की गवाही दे रहे हैं हम अपने जीवन से? क्या जब लोग हमें स्मरण करते हैं, जब हमें याद करते हैं, तो क्या हमारे बारे में क्या ख्याल, क्या सोचते हैं? धन्यवाद देते हैं हमारे विश्वास को देख के, हमारे कार्य को देख के? जैसे पौलुस वहाँ के जो विश्वासी हैं, जो सेवक हैं, जो अध्यक्ष हैं, जब उनके बारे में सोचते हैं, जब जब मैं स्मरण करता हूँ, याद करता हूँ, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ तुम्हारे समर्पण के लिए, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ उस सेवा के लिए, सुसमाचार के लिए जो तुम मेरे सहयोगी रहे हो। सुसमाचार प्रचार करने में, प्रिय, सुसमाचार यानी कि गवाही देने में तुम अपने जीवन से गवाहियाँ दे रहे हो, अपने जीवन से गवाहियाँ दे रहे हो। गवाही देना। और 6 पद में कहते हैं, मुझे इस बात का भरोसा है कि तुम में जो अच्छे काम आरंभ हुआ है वह यीशु मसीह के दिन तक पूरा करो। जो तुम्हारे जीवन में अच्छा काम हुआ है, उद्धार का कार्य हो रहा है, सुसमाचार का कार्य, जो सहयोग करो सुसमाचार के लिए, जो अच्छा काम तुमने शुरू किया है वो यीशु मसीह तक उसे पूरा करो। यीशु मसीह के आने तक उसे पूरा करो, उसमें लगे रहो, बढ़ते जाओ उसमें। प्रियो, आज हमें और आपको भी उसी में बढ़ते रहने की ज़रूरत है। हमें और आपको उसमें बढ़ने की ज़रूरत है। हमें आपको जब कोई स्मरण करे तो परमेश्वर का धन्यवाद कर, ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। प्रियो, आज हमारे लिए ये सवाल है, क्या हमारा जीवन ऐसा है कि लोग जब हमें याद करते हैं, या प्रभु का दास हमें याद करता है, प्रभु का सेवक याद करता है, तो क्या परमेश्वर का धन्यवाद करता है? क्या धन्यवाद कर? क्या हमारा जीवन गवाही का जीवन है? क्या हम गवाही दे रहे हैं अपने जीवन से, सुसमाचार की गवाही दे रहे हैं? क्या वो हमारी प्रशंसा कर रहे हैं हमारे गवाहियों के द्वारा? क्या हमारे गवाहियों के द्वारा प्रभु प्रसन्न है? ये हमें
अपने जीवन में बहुत ज़रूरी है कि हम देखें। हर एक विश्वासी के लिए, हर एक प्रभु के जन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे 7 पद में वो कहते हैं, सुसमाचार के लिए, उनकी चिंता के लिए धन्यवाद प्रशंसा करते हैं कि वो जो लोग हैं, जो वहाँ के विश्वासी हैं, सेवक हैं, लीडर हैं, अगुए हैं, वो सुसमाचार के लिए जो है उन्हें चिंता है। सुसमाचार क्या लिखा है यहाँ पे, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। लिखा है, उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसे ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सौभाग्य। यानी कि सुसमाचार के लिए उनके जीवन में चिंता थी कि हमें सुसमाचार बताना है लोगों को, अपने जीवन की गवाहियाँ, और उनकी चिंता, सुसमाचार के लिए जो चिंता थी उन्हें, उसके लिए पौलुस जो है उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। हमें सुसमाचार के लिए चिंता होने की ज़रूरत है, चिंतित होने की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहते हैं, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। वो सुसमाचार के लिए चिंतित थे, सहभागी हुए हैं। प्रभु का वचन, प्रभु का दास कहते हैं कि तुम मेरे मन में आ बसे हो। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि वो कार्य कर रहे हैं, प्रभु का कार्य कर रहे हैं। वो सुसमाचार जो अपनी गवाहियां दे रहे हैं, सुसमाचार के लिए उन्हें चिंता है, सुसमाचार में सहभागी हो रहे हैं। इसलिए पौलुस प्रभु के दास कहते हैं, तुम मेरे दिल में आ बसे हो। मैं तो कैद में हूँ, लेकिन तुम वहाँ पे प्रभु का कार्य प्रभु के कार्य में लगे हुए, प्रभु के कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे। प्रियो, हमें भी प्रभु के कार्य के लिए, हर एक मसीह भाई बहन को अपने जीवन से गवाही देना चाहिए। गवाही और सुसमाचार के लिए चिंतित होना चाहिए। यदि मैं सुसमाचार नहीं सुनाऊंगा तो कौन सुनाएगा? मैं सुसमाचार नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? आप सबको, हम सबको सुसमाचार की गवाही देने की ज़रूरत है, उसमें सहभागी होने की ज़रूरत है। किसी भी तरीके से लोग जो है अपने दशवांश देकर उस सुसमाचार में सहभागी होते हैं। कुछ लोग उसमें सुसमाचार अपने जीवन के द्वारा सहयोग भी करते हैं, और लोगों के साथ वो सुसमाचार बांटते भी हैं, उसमें भी सहयोग करते हैं। लेकिन सुसमाचार, हमारा परमेश्वर का उद्देश्य सुसमाचार लोगों तक पहुँचे, उद्धार का सुसमाचार, और वहाँ के लोग जो है वो सुसमाचार करें। परिवार, हम मसीह भाई बहनों को भी सुसमाचार के प्रति चिंतित होने की ज़रूरत है। यदि मैं सुसमाचार नहीं बता रहा हूँ तो मुझ पर हाय। सुसमाचार हमें बताना है, और उसके लिए, सुसमाचार के लिए वो गंभीर थे। वहाँ के लोग, इफिसियों के लोग, फिलिपियों के लोग जो है सुसमाचार के लिए गंभीर थे, वहाँ के लीडर, और बता रहे हैं लोगों को, और उसके लिए पौलुस जो है उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। हम चौथे 8 पद में देखेंगे, उनके प्रेम के लिए, उनके प्रेम जो दर्शा रहे हैं उसके लिए वो जो है उनकी प्रशंसा करते हैं। पौलुस जो है वो उनके प्रेम के लिए क्या है इसमें, परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं परमेश्वर की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूँ। वहाँ पे प्रेम के लिए, उनके प्रेम के लिए दर्शाने के द्वारा, उनके प्रेम, अपने प्रेम के द्वारा उन्हें दर्शा रहे हैं, उनकी प्रशंसा करें। देखो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारी लालसा करता हूँ, प्रीति करता हूँ। तुम जो काम कर रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, मैं उस पर विश्वास करता हूँ, और मैं लालसा करता हूँ, लालसा रखता हूँ कि मैं तुमसे मिलूँ। लालसा रखते हैं। प्रियो, हमें मसीह के प्रेम को अपने जीवन से दिखाना भी है, मसीह के प्रेम को। ये समय है कि हम मसीह के प्रेम को दिखाएं, हम मसीह के प्रेम को बांटें। ये समय है कि हम अपने जीवन को प्रभु के सन्मुख रखें, हम प्रभु के सन्मुख विश्वास के साथ। और आगे जब हम पढ़ते हैं 9 और 10 पद में और 11 पद जो है, वहाँ पे पौलुस जो है प्रार्थना करते हैं। पौलुस वहाँ पे प्रार्थना करते हैं। सबसे पहली बात, प्रेम हेतु प्रार्थना, प्रेम हेतु प्रार्थना। 9 और 10 पद में प्रेम हेतु प्रार्थना। क्या प्रार्थना करते हैं? मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रियजनों और मसीह के दिन तक सच्चे
बने रहो और ठोकर ना खाओ। प्रार्थना करते हैं, पहली बात कहते हैं कि परमेश्वर के प्रेम में, यीशु के प्रेम में बढ़ते जाओ। अगापे प्रेम में बढ़ो। वो प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सब से किया है, वो प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे प्राणों को दे दिया, उस प्रेम के ज्ञान में बढ़ो। उस प्रेम में बढ़ते चले जाओ। उस प्रेम में आज हमें और आपको बढ़ने की जरूरत है। पौलुस आज वो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना ये नहीं कहते हैं कि प्रभु इनके ये सारी जरूरतें पूरी हों, लेकिन प्रार्थना क्या करते हैं कि मसीह के प्रेम में बढ़ें, उसके ज्ञान में बढ़ें। आज हम प्रार्थना में बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हम नहीं मांगते हैं। हम ऐसी प्रार्थनाएं नहीं करते हैं प्रभु हम आपके प्रेम में, आपके ज्ञान में बढ़ें, लेकिन हम दुनिया की सारी चीज़ें मांगते हैं। हम कहते हैं प्रभु, हम प्रार्थना लोग करते हैं कि प्रभु हमें मोबाइल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, दुनिया की चीज़ें मांग लेते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें मांगते रहते हैं, लेकिन कभी ऐसी प्रार्थना नहीं करते हैं कि प्रभु हम तेरे प्रेम में बढ़ें, तेरे प्रेम में और हमें अधिक बढ़ा। प्रभु तू हमें अपना ज्ञान दे, प्रभु हमें अपना ज्ञान सिखा। आज हमें ऐसी प्रार्थना करनी, मांगने की जरूरत नहीं। हमें जो मांगना चाहिए वो नहीं मांगते, वो मांगना कोई गलत नहीं, लेकिन जो चीज़ हमारे जीवन आत्मिक उन्नति करता है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, पहले मेरे राज्य उसकी धार्मिकता की खोज करो, तुम्हें सब कुछ दे दिया जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। आज हम राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज नहीं करें, हम दुनिया के पीछे भागें, दुनिया की चीज़ों के पीछे भागते, तो हमें कहाँ से मिलेगा। हम प्रभु के राज्य, और ये है परमेश्वर का राज्य, हम उसके प्रेम को जानें, उसका प्रेम। और पौलुस प्रार्थना करते हैं कि तुम प्रेम में, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ते जाओ। तुम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ो, उसके ज्ञान में बढ़ो, और लिखा है सब प्रकार का विवेक, बुद्धि से, बुद्धि में बढ़ते चले जाओ, बुद्धि में बढ़ते चले जाने की जरूरत। इस चीज़ें आज हमें और आपको अपने लिए और अपने बाल बच्चों के लिए हमें ये प्रार्थना करके मांगने की जरूरत है। हर एक मसीह भाई बहन को, हर एक विश्वासी को, जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, जो प्रभु पे ईमान रखते हैं, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो पवित्र हैं, उनके लिए पौलुस यही प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करते हैं यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। जो उत्तम उत्तम बातें हैं ना, उनको तुम और अधिक प्रिय जानो। यिर्मयाह 33:3 में परमेश्वर कहते हैं, तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं वो गुन गुन की बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं जानता। और जब हम प्रार्थना में प्रभु से मांगेंगे, जब ऐसी प्रार्थना करेंगे, जब पौलुस प्रार्थना करते हैं वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के लीडर, अगुए, विश्वासियों के लिए, आज हमें और आपको अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, हर एक मसीह भाई बहन को प्रार्थना करने की जरूरत है कि हम परमेश्वर के उत्तम से उत्तम बातों को जानें, उसके ज्ञान को जानें, उसके प्रेम को जानें कि उसकी प्रेम की गहराई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, उसको हमें जानें। उसके ज्ञान में हमें और अधिक बढ़ने की जरूरत है। मसीह के ज्ञान में हमें बढ़ने की जरूरत है। इसलिए पौलुस जो है उनकी प्रशंसा करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं उनके लिए। प्रार्थना है कि तुम परमेश्वर के प्रेम में, ज्ञान में बढ़ो, सब प्रकार का विवेक बढ़ता जाए तुम्हारा, और उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। जब हम प्रार्थना करेंगे तभी परमेश्वर हम पे अपने प्रकाशन का आत्मा देगा, बुद्धि का आत्मा देगा, और हमें सिखाएगा। और साथ ही में ये भी लिखा है, और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो। मसीह में बने रहो। मसीह जब तक ना आए प्रियो, मसीह तक विश्वास योग्य रहें। प्रभु के वचन में लिखा है, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहोगे तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो, विश्वास योग्य बने रहो। परिस्थितियां कैसी भी आए, चाहे परिस्थितियां अच्छी हो, बुरी हो, लेकिन हमें विश्वास योग्य रहना है। परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के प्रति हमें विश्वास योग्यता का जीवन जीना। सच्चे मसीह बनना है, सच्चे मसीह, दिखावटी मसीह नहीं बनना है हमें। मसीह, सच्चे मसीह बनना है जो हमारे जीवन से प्रभु दिखाई दे, यीशु मसीह दिखाई दे, यीशु मसीह का प्रेम हमारे जीवन से दिखाई दे। हमारा जीवन ऐसा हो, लोग हमारे जीवन को देख के परमेश्वर की प्रशंसा करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें, परमेश्वर की बड़ाई करें।
ऐसा हमारा जीवन हो। पौलुस वहाँ के लोगों को देख के प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए, उनके समर्पण के लिए, उनके कार्य के लिए, उनके विश्वास योग्यता के लिए, उनकी गवाहियों के लिए प्रशंसा करते हैं। प्रियो, आज प्रभु हमारे जीवन को देख के खुश हो, प्रसन्न हो कि मेरे बेटा और बेटी संसार में हैं लेकिन उनका जीवन बहुत अच्छा है, उन्होंने मुझे प्रसन्न किया है। प्रियो, जो हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे परमेश्वर को पसंद नहीं, उसे निकाल फेंकें, उससे कहें प्रभु मेरे जीवन में ये चीज़ कमी है, इसे दूर कर दीजिए। हम सच्चे मसीह में सच्चे बने रहें, विश्वास योग्य बने, सच्चे मसीह बनना है, सच्चे मसीह, विश्वास योग्य मसीह बनना है और ठोकर ना खाओ। बहुत से वचन में लिखा है ठोकर मत खाओ। बहुत से लोग आएंगे, भरमाने वाले आएंगे, लेकिन प्रभु कहता है नहीं, सच्चे मसीह बनो, सच्चे मसीह। हमें मसीह की तरफ देखना है, धोखा में नहीं पड़ें, ठोकर ना खाएं, ठोकर ना खाएं। प्रभु के सच्चे विश्वासी बने, सच्चे विश्वासियों के बने, ताकि प्रभु कहे हाँ ये मेरे बच्चे हैं जो विश्वास योग्य उन्होंने जीवन जिया इस धरती पर, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी रहीं, लेकिन ये विश्वास योग्य रहे मेरे प्रति। और ठोकर प्रियो नहीं खाएं, ठोकर ना खाएं, ठोकर ना खाएं, न ठोकर खाएं, न ठोकर खाने का कारण बने, किसी को ठोकर खाने का कारण भी ना बने। अपना जीवन आप मसीह के हाथ में सौंपें। बहुत से लोग आएंगे, यीशु मसीह ने कहा बहुत से मेरे नाम से आएंगे। प्रभु कहता है धोखा मत खाना, ठोकर मत खाना, तुम विश्वास योग्य रहो परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के प्रति हमें उसमें बढ़ने की ज़रूरत है। हमारा जीवन प्रशंसा का जीवन होना चाहिए, हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए कि लोग हमारे जीवन को देख के परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें कि हाँ ये उद्धार पाए हुए लोग हैं, छुटकारा पाए हुए लोग, बचाए हुए लोग हैं। जैसे पौलुस जो है फिलिपियों की कलीसिया की प्रशंसा कर रहे हैं और उनके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं, वैसे ही हमारा जीवन होना चाहिए कि जब लोग हमें स्मरण करें तो परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की स्तुति करें। हमारे विश्वास को देख के, हमारे कार्य को देख के, जो सुसमाचार के लिए हमारे जीवन में चिंता है उसके लिए। 11 पद हम देखेंगे, धार्मिकता के फलों के लिए प्रार्थना करते हैं। धार्मिकता के फलों के लिए पौलुस जो है प्रार्थना करते हैं, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होता है भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा की स्तुति होती रहे। परमेश्वर प्रभु के दास पौलुस जो है वो प्रार्थना करते हैं कि धार्मिकता के फल से भर जाओ। मैं आप सबसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे जीवन में फल लग रहे हैं? क्या हमारे जीवन में फल हैं? धार्मिकता के फल से हम भरे हुए हैं? क्या हमारे जीवन में फल दिखाई दे रहे हैं? प्रियो, आज हमें अपने जीवन को देखने की ज़रूरत है, हमें अपने जीवन को जांचने की ज़रूरत है। गलातियों उसका 5 अध्याय 22 और 23 पद में लिखा है, पवित्र आत्मा के 9 फल हैं, प्रेम, शांति, धीरज, कृपा, विश्वास, नम्रता, संयम। 9 फल हैं। जब हम देखते हैं प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये 9 फल हैं। हमारे जीवन में फल होना चाहिए। और परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। प्रियो, हमारा जीवन, हमारे जो विश्वास योग्यता है, जो हमारी धार्मिकता का जीवन है, तो हम धर्मी कैसे धार्मिकता हमारा जीवन प्रकट होगा? हमारे फल से, हमारे गुणों से। हमारे जीवन में धार्मिकता के फल लगने चाहिए, हमारे जीवन में मसीह के गुण आने चाहिए। हमें मसीह के गुण में, मसीह के स्वभाव में, मसीह के प्रेम में हमें बढ़ने की जरूरत है। हमें उसका अनुसरण करने की जरूरत है, मसीह का अनुसरण करना है हमें उसे अनुसरण करना है, उसमें बढ़ना है। हमारे जीवन में फल लगने चाहिए। गलातियों जैसे मैंने 5 अध्याय उसके 22-23 में बताया, 9 फल हैं। 9 फल हमारे जीवन में होने चाहिए, अधिक से अधिक फल हमारे जीवन में लगने चाहिए।
यदि नहीं है प्रियो तो प्रार्थना करें और अपने जीवन में वो फल लेके आएं। जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उसे निकाल फेंकें। जब हम याकूब उसका 3 अध्याय और 18 पद पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है याकूब 3:18 में, मिलाप कराने वाले धार्मिकता के फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। प्रभु की स्तुति हो, है ना। ये फल है मेल मिलाप का फल, मेल मिलाप के साथ, है ना, मेल मिलाप कराते हैं। धार्मिकता का फल मेल मिलाप। और प्रभु चाहता है कि हर एक विश्वासी, हर एक मसीह के जीवन में, हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में धार्मिकता के फलों से भरे रहें, जिससे परमेश्वर की महिमा होती रहे। परमेश्वर की महिमा हो। हमें परमेश्वर को खुश करना है प्रियो। हमारे जीवन में फल लगने चाहिए ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। धार्मिकता के फल, मसीह के गुण हमारे जीवन से दिखने चाहिए। हमें लोगों को प्रसन्न नहीं करना है, हमें सेवकों को प्रसन्न नहीं करना है, बल्कि हमें प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है। जो हमारा बनाने वाला, जो हमारा करता है, हमें उसे प्रसन्न करना है। हमारा प्रभु हमारे जीवन से, हमारे जीवन में धार्मिकता के फल लगें, उससे परमेश्वर प्रसन्न हो और कहे हाँ मेरे बच्चे, मेरे बेटा बेटी हैं जो उद्धार पाए, पवित्र हैं। आज हमें अपने जीवन को, क्या हमारे जीवन में फल लग रहे हैं? क्या हमारा जीवन धन्यवादी है? लोग हमारे जीवन को देख रहे हैं, हमारे जीवन से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। क्या हमारे जीवन से प्रसन्न, हमारी प्रार्थना, हमारा सुसमाचार के लिए जो हमारी चिंता है, क्या ऐसा हमारे जीवन में है जिससे परमेश्वर प्रसन्न है? प्रभु का वचन कहता है यदि सुसमाचार ना सुनाओ तो मुझ पर है। और जो फिलिपिया के लोग थे वो सुसमाचार में सहभागी थे पौलुस के। क्या हम उस सुसमाचार में सहभागी हैं तो कैसे? हमें अपने जीवन को जांचने की ज़रूरत है प्रियो। हमें उसमें बढ़ने की ज़रूरत है। हमें मसीह के ज्ञान में, उसके प्रेम में बढ़ने की ज़रूरत है, अधिक से अधिक बढ़ने की ज़रूरत है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज का संदेश हर एक भाई बहन जो देखते हैं उनके जीवन में आशीष लेकर आए, उनके जीवन, आत्मिक जीवन बढ़ें, आपके स्वभाव में बढ़ें। पवित्र आत्मा आप उनकी मदद सहायता करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।